हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 65। आज हमारा लेक्चर 65 है। इसके अंदर आज हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 125। आर्टिकल 125 और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर अगर ये आप देख लें तो ये बन जाएगा सेक्शन 109, मतलब 109, 125 आर्टिकल और सेक्शन 109। आइए इसको देख लेते हैं हम कि ये क्या बात करता है। Burden of proof as relationship in the cases of partners, landlords and tenant, principal and agent। ये बात आपको समझ में आ रही है कि बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है रिलेशनशिप के बारे में कि कोई पार्टनर्स हैं या नहीं हैं, कोई लैंडलॉर्ड मतलब कोई ज़मींदार और उसका किराएदार, ठीक है, मालिक मकान मालिक और उसका किराएदार, ठीक है, वो हैं या नहीं है, मतलब कोई प्रिंसिपल मतलब जो उसका मालिक है वो और उसका जो एजेंट है वो दरअसल अभी हैं या नहीं है, उसके रिलेशनशिप के बारे में उसके बर्डन ऑफ प्रूफ पर अगर बात की जाए, ठीक है, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर आएगा? जो शख्स इस बात को अफर्म्स करता है उस पर आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? आइए इसको हम देख लेते हैं। व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर पर्सन्स आर पार्टनर्स, ठीक है, जब कोई भी सवाल आ जाए कि क्या ये दो शख्स जो हैं ये पार्टनर्स हैं, फॉर एग्जांपल एक सवाल आ जाए क्या ए और बी जो हैं वो पार्टनर्स हैं, ठीक है, या फिर सवाल आ जाए कि ए लैंडलॉर्ड है और बी इसका टेनेंट है, आर प्रिंसिपल एंड एजेंट मतलब ए इसका प्रिंसिपल है और बी इसका एजेंट है, एंड इट हैज़ बीन शोन दैट दे हैव बीन एक्टिंग एज मच, और इसको साबित कर दिया जाए कि ये लैंडलॉर्ड है और ये इसका टेनेंट है, ठीक है, मतलब ये प्रिंसिपल है और ये इसका एजेंट है। यहाँ तक बात करिए, ये साबित कर दिया जाता है, ठीक है। द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट दे डू नॉट स्टैंड, अब इस बात का बर्डन जो है किस पर किस पर बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा? उस शख्स पर आएगा जो ये बात कहे कि नहीं, फॉर एग्जांपल एक्स आके साबित कर देता है कि ए जो है वो प्रिंसिपल है, बी उसका एजेंट है, साबित कर देता है, ठीक है। अगर कोई वाई आके कहता है कि नहीं ये नहीं रहे, अब ए प्रिंसिपल नहीं रहा और बी उसका एजेंट अब नहीं रहा, मतलब ए उसका लैंडलॉर्ड नहीं है और बी जो है उसका टेनेंट नहीं है। अब समझ में बात आ गई आपको या नहीं? अगर समझ में आ गई तो इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। द बर्डन ऑफ प्रूविंग दे डू नॉट स्टैंड आर हैव सीज टू स्टैंड, मतलब या तो ये मतलब अब नहीं रहे लैंडलॉर्ड और टेनेंट, या फिर कोई ऐसा एग्रीमेंट था या कानून के मुताबिक उसको सीज कर दिया गया है कि अब वो लैंडलॉर्ड और टेनेंट नहीं रहेंगे टू ईच अदर, एक दूसरे के तरफ, ठीक है। इन दोज रिलेशनशिप रिस्पेक्टिवली इज ऑन द पर्सन हु अफर्म्स इट, मतलब दोनों तरफ के रिलेशनशिप्स रिस्पेक्टिवली मीन्स सेवरली, अगर लैंडलॉर्ड की बात की जाए, पार्टनर की बात की जाए, या फिर प्रिंसिपल एजेंट की बात की जाए, या किसी भी रिलेशनशिप की बात की जाए, ठीक है, अब उसको साबित कर दिया जाए कि वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है इस वक्त, और जो शख्स उसको इनकार करता है कि नहीं अब वो रिलेशनशिप इनका नहीं है, तो फिर उसको साबित करने का जो बर्डन ऑफ प्रूफ है उस शख्स पर आएगा, मतलब एक्स पर आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। इसके बाद हम आर्टिकल 126 डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 126 क्या बात करता है? आर्टिकल 126 बात करता है हमारे पास बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ऑनरशिप। ये इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो ये कौन सा आर्टिकल बन जाएगा, सेक्शन बन जाएगा, ये सेक्शन बन जाएगा 110 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, ठीक है। व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर एनी पर्सन इज ऑनर ऑफ एनीथिंग ऑफ विच ही इज शोन टू बी इन पोजीशन, अब कोई भी शख्स ये बात जाहिर करे, जब ये सवाल आ जाए कि ये इसका मालिक है या नहीं है, जो चीज़ इसकी पोजीशन में है, मतलब जो पोजीशन जिस चीज़ की पोजीशन इसके पास दिखाई जाए, ठीक है, इसके पास जाहिर की जाए। द बर्डन ऑफ प्रूविंग देयर ही इज़ नॉट द ऑनर इज ऑन द पर्सन हु अफर्म्स देयर ही इज़ नॉट द ऑनर, अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर आ जाता है जो शख्स कहता है नहीं कि ये इसका मालिक नहीं है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? समझ में आई बात आपको? कैसे? 126 आर्टिकल है ये बात करता है, कोई ए है, ठीक है, ए आता है कोर्ट में, ये ज़मीन है, ठीक है, या फिर ऐसा समझें कि ये घर है,
ये क्या है जी, ये एक घर है, ठीक है, ये घर है एक। ए कहता है कि ये घर मेरा है। क्या कहता है, ए कहता है, ए कहता है कि ये घर मेरा है, ठीक है। वो क्योंकि ए इसके कब्जे में है, ये कब्जा किसके पास है, ए के पास है। ए इसके अंदर रह रहा है, मतलब इसके अपने बच्चों के साथ इस घर के अंदर रहता है। तो फिर अब बात क्या है, अब प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर बी आ जाते हैं, मिस्टर बी आ जाते हैं और बी आकर कहते हैं नहीं सर जी, ये इसका घर नहीं है, ये इस घर का मालिक नहीं है, ठीक है। अब कोर्ट तो देखेगी कि ये कहता है घर मेरा है और कब्जा भी इसके पास है। तो फिर साबित कौन करे इस बात को, ए ने तो साबित कर दिया कि घर मेरा है, मतलब कह रहा है कि घर मेरा है और इस घर का कब्जा जो है मेरे पास है, मतलब जो कब्जा मेरे पास है वो चीज़ मेरी है, मैं उसका मालिक हूँ। अब दूसरा शख्स आके कह रहा है भी नहीं जी, ये तो इसका मालिक नहीं है। तो फिर अब ये कौन साबित करेगा कि इसका मालिक नहीं है, मतलब जो ये बात आकर कहता है, मतलब कौन कह रहा है, मिस्टर बी कह रहा है। मिस्टर बी जो है अब फंस गए। मिस्टर बी को कहा जा रहा है कि आप आएँ कोर्ट में, एविडेंस दें और आप ये साबित करें कि ये घर ए का नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इसके बाद हम आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो आर्टिकल 127 से आगे डिस्कस करेंगे। मतलब अब आइंदा लेक्चर जो है हमारा 66 से होगा। थैंक यू सो मच।